Okay. So we will get started. Okay. So nobody else joined the class today. आज is there a reduced schedule today, Manish? आज क्लासेस कम है क्या? सर पता ही फर्स्ट क्लास आज आपकी हुई है। अच्छा, ओके। मतलब आज आफ्टरनून में क्लासेस हैं या नहीं ये पता नहीं है अभी आप लोगों को। नहीं सर। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। सो विल गेट स्टार्टेड। ओके, हाँ, तो we were doing what? We were doing the random variables। ठीक है, तो random variables में दो पार्ट है। पहला ये है कि random variable क्या है और उसमें जो हर एक वैल्यू पॉसिबल है यानी जो रेंज है उसकी, उसके साथ एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अटैच किया जाता है। ठीक है, तो वो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या खास बात होती है कि द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज वन, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा इवेंट होगा ही जो होगा जरूर। ठीक है, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है लेकिन पहले हमें समझना पड़ेगा कि डबलेट क्या होता है। ठीक है ना, जैसा कि हमें नाम से समझ आता है कि डबलेट का मतलब समथिंग इन डबल, यानी कि जब दोनों डाइस पे, एक पेयर ऑफ डाइस हम फेंक रहे हैं, दोनों डाइस पे एक ही नंबर हो उसको हम डबलेट कहते हैं। ठीक है, तो डबलेट्स कौन से हैं पहले ये लिख लेते हैं। डबलेट्स हैं 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6, यानी कि 6 है। 6 टोटल इज इक्वल टू 6 एंड टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं? We don't have to write all of those, but we know it is 6 into 6 is equal to 36 combinations. So now the question is, find the probability distribution of the number of doublets in 3 throws of a pair of dice। तो एक डाइस के पेयर को 3 बार डाला गया, उसमें कितने पॉसिबल डबलेट्स हो सकते हैं? या तो एक भी नहीं आएगा, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0, एक भी डबलेट ना आए, एक डबलेट आ जाए, 2 डबलेट्स आ जाए, या ऑल द 3 थ्रोज वर डबलेट्स, तो ये हमारे पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो अब जो हमारा आंसर बनेगा वो इस तरह से एक टेबल बना देंगे हम, जिसमें x की वैल्यूज जो पॉसिबल हैं 0, 1, 2 और 3 हैं। अब हमें क्या इसका बताना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज वैल्यूज। ठीक है, तो वो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक भी डबलेट ना आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबलेट, डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या? 6 डबलेट्स होते हैं और 36 कॉम्बिनेशन होते हैं, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है डबलेट्स की, एक डबलेट के आने की। अब क्वेश्चन ये है कि तीनों थ्रोज में से एक भी डबलेट ना आए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि पहले में कोई डबलेट ना आए, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6, दूसरे में भी कोई डबलेट ना आए और तीसरे में भी कोई डबलेट ना आए। ठीक है, तो ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6, 36 इंटू 6, 216। ओके,
और ये हो गया 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। सो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी एक भी डबलेट ना आने की, तो ये हम यहाँ लिख दें 216। अब एक डबलेट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये इसी तरह से करेंगे, एक डबलेट आया हमें 1/6 प्रोबेबिलिटी के साथ, और 2 डबलेट्स नहीं आने चाहिए। लेकिन ये कितनी तरह से हो सकता है, ये डबलेट फर्स्ट में आ सकता है, सेकंड में आ सकता है, थर्ड में आ सकता है, 3 तरह से आ सकता है, तो इंटू 3। ठीक है, ये तो सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालने का ही जो कॉन्सेप्ट है हम वही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 25 इंटू 3 75 बाई 216। ठीक है, या तो हम ऐसे लिख लेते हैं या 3 से 6 को कैंसिल भी करके लिख सकते थे। इन प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हम अभी इसको ऐसे लिख लेते हैं बिकॉज देन एडिंग अप द नंबर्स इज इजी। नाउ प्रोबेबिलिटी of getting 2 doublets, वो क्या होगी? पहले तो हम एक डबलेट, 2 डबलेट एक बार आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। वो क्या होगी? पहले में डबलेट आ गया, दूसरे में डबलेट आ गया और तीसरे में डबलेट नहीं आया, ये 2 के आने की। लेकिन ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? 3 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लीजिए। Okay, so this is 5 by 216 into what is 3C2? Can somebody tell me what is the value of 3C2? थ्री सी टू की क्या वैल्यू होती है? 3 choose 2, क्या वैल्यू होगी इसकी? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में से बेटा वीडियो ऑन करिए, गजब, जैनेन्द्र और उर्वशी। 3C2 की वैल्यू बताइए मुझे। 3C2 की क्या होती है? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल which is 3, right? So ये हो गया 15 by 216। अब ऑल द 3 डबलेट्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पहले में डबलेट आया, दूसरे में डबलेट आया, तीसरे में डबलेट आया। ठीक है, और एक ही तरह से हो सकता है ये, तो ये हो गया 1/216। ठीक है, इन सबको हम ऐड करके देख सकते हैं, ये आ रहा है 216 ऊपर भी। ठीक है, तो 216 बाय 216, तो which is 1, which is fine. So this is the answer. Any questions? गजब, जनेन्द्र, उर्वशी अपना वीडियो ऑन करिए, स्विच ऑन योर वीडियोस। भास सब अपना वीडियो ऑन करिए बेटा, बार बार उस चीज पे क्यों हम टाइम वेस्ट करें अपना। जस्ट स्विच ऑन योर वीडियोस। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल पार्ट है ये हमारे चैप्टर का। इसमें हमें हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, बस पॉसिबल वैल्यूज ढूंढनी है और हर एक उस पॉसिबल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, दैट्स इट। वो नाम बड़े बड़े हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो करना बस इतना ही है। तो जैसे हम चलते हैं, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स you study during a randomly selected school day. The probability that x can take values x has the following form.
where x is some unknown constant. ठीक है, तो एक unknown constant है x, where k is an unknown constant. ठीक है, तो ये possible है यहाँ पे p of x is equal to small x. Okay, what is small x? Some value that the random variable can take. Okay, so this is random. नोटेशन को समझने की कोशिश करिए, कैपिटल एक्स है रैंडम वेरिएबल और ये है एक वैल्यू इस रैंडम वैल्यू जो पॉसिबल है. नाउ इट इज सेइंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिकमिंग 0 इज 0.1. प्रोबेबिलिटी ऑफ x becoming 1 is kx and x is 1. ठीक है ना, तो ये अब हम किस तरह करेंगे क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम इसका अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेंगे. ठीक है, तो वी विल राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, हाउ विल वी डू दैट? ठीक है, तो x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है यहां से देख लेते हैं. x वैल्यू ले सकता है 0, 1 और 2, 1, 2, 3 और 4 ले सकता है, 3 और 4. बाकी सब वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी 0 है. 0 का मतलब इम्पॉसिबल है, बाकी कोई भी वैल्यू x ले नहीं सकता. ठीक है, तो केवल x जो है वो यही वैल्यूज ले सकता है, 0, 1, 2, 3 और 4. तो ये हमारा पहला पार्ट बन गया. ठीक है, अब हमें क्या लिखना होता है? p ऑफ x. तो p ऑफ x क्या है जब x 0 है? 0.1. p ऑफ x क्या है जब x 1 है? kx. x is 1, so kx is k simply. When it is 2, it is 2x, 2 into k, so it is 2k. When x is equal to 3, so 5 minus 3 is 2, so 2k, it is again 2k. And when x is equal to 4, 5 minus 4 is 1, so the probability is k. और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है. Now the first part of the question is find the value of k. तो हम कैसे निकालेंगे k की वैल्यू? Anybody can answer that part? हम k की वैल्यू अब कैसे निकालें? ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिख लिया है, अब k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Anyone? बेटा वीडियोस तो ऑन करिए कम से कम, जवाब नहीं भी पता तो. उर्वशी, जैनेन्द्र, गजब, keep your videos on. तो ये कैसे हम निकालेंगे? देखिए कई बार मैं बता चुका हूं कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है. तो हम इसको करने के लिए ऑल वी हैव टू डू इज प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k is equal to 1. Okay, now this is for 6k, right? So 6k plus 0.1 is equal to 1. So 6k is equal to 0.9, and which makes it k is equal to 0.9 by 6, which is 0.15. 0.15. तो ये आ गई हमें k की वैल्यू. What is the probability that you study at least 2 hours? So at least 2 hours का करते हैं. At least 2 hours. So at least 2 hours का क्या मतलब होता है? कि you could study 2 hours or you could study
3 hours और you could study 4 hours, क्योंकि 5 hours पढ़ने की प्रोबेबिलिटी तो 0 है, तो केवल यही पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। तो 2 hours की प्रोबेबिलिटी क्या है 2k, और k क्या है 0.15, तो 2k इज 0.3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। 3 आवर्स की भी प्रोबेबिलिटी है 2k, सो 0.3, और 4 आवर्स की है 0.15। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है करने की, 0.6 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 0.7। सो इसका आंसर हो गया 0.75। एग्जैक्टली 2 आवर्स की तो यहां दिख ही रही है हमें 2k, विच इज 0.3। एट मोस्ट 2 आवर्स, एट मोस्ट 2 आवर्स का मतलब है या तो 0 आवर्स या 1 आवर्स या 2 आवर्स। सो 0.1 प्लस k प्लस 2k, which is 0.45 plus 0.1, which is 0.55। ठीक है, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ओके, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। ठीक है, सो आफ्टर दिस यू कैन एक्चुअली कंप्लीट 13.4, 13.5 एक्सरसाइज इज आउट ऑफ कोर्स। ओके, सो हमें 13.4 तक करना है, राइट। State which of the following are not the probability distributions of a random variable. Give reasons for your answer. तो इनमें से कौन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से नहीं, ये हमें देखना है। तो सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो यूनिक हैं, 0, 1, 2 वो यूनिक है, सो दिस पार्ट इज ओके। अब दूसरा क्या है, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, वो भी सही है। व्हाट इज द थर्ड चेक, कि इन तीनों का जो इन वैल्यूज का जो px का सम है वो 1 होना चाहिए। 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 इज 1, सो दिस इज करेक्ट, this one is correct, it is a probability distribution. Now let's look at the next one. 0, 1, 2, 3, 4, they are all unique, so we are fine. Now all the values should be between 0 and 1, which is fine, 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 not fine. So this is not a probability distribution. Okay, now let's look at this one. -1, 0, 1, which is fine. This value can be negative. All that has to be true about this is it should be a real number and unique. So ये सब तो real numbers हैं, कोई problem नहीं है हमें। -1, 0, 1, fine. Then let's look at these. All of these are between 0 and 1. Okay, and next the sum. 0.6 plus 0.1 is 0.7 plus 0.2 is 0.9. So sum जो होता है, sum fails. So this is also not a probability distribution. Now look at the last one. 3, 2, 1, 0, 1 all are unique. This being negative is not an issue. Now all these values are also between 0 and 1, so which is also fine. But now let's add it up. 0.3 plus 0.2 is 0.5 plus 0.4 is 0.9 plus 0.1 is 1 plus 0.05 is, so this is the sum, which is not equal to 1. So this is also not a probability distribution. Now let's do a typical question here, which is the urn question. An urn contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are drawn randomly from it. Let X represent the number of black balls. What are the possible values of X? Is X a random variable? What are the possible values of X? Only 2 balls are drawn. So या तो एक भी बॉल ब्लैक नहीं आएगी, ओके,
x is equal to number of black balls. So x can take values 0, एक भी ब्लैक बॉल ना आए, क्योंकि तब क्या आएंगी, दोनों रेड बॉल्स आएंगी. ओके, नाउ नेक्स्ट, only one black ball might come, or both the black balls might come. Okay, only 2 balls are being drawn, so 3 red balls or black balls cannot come, so we don't have to worry about this. 0, 1 and 2 are the only possible values. Now, is x a random variable? Of course, yes, because the outcome is still not known. It is a random variable. It can take one of the 3 values with different probabilities. It is a random variable. Let x represent the difference between the number of heads and the number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. Okay. Now, what are the possible values of x? So, हो क्या सकता है, हमने 6 बार इसको टॉस किया, तो हमारे आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 0 टाइम्स हेड आएगा तो 6 टेल्स आएंगे. अगर 1 हेड आएगा तो 5 टेल्स आएंगे. अगर 2 हेड आएगा तो 4 टेल्स आएंगे, और 3 हेड्स आएंगे तो 3 टेल्स आएंगे. 2 हेड्स के साथ 4 टेल्स आएंगे, और 1 हेड के साथ 5 टेल्स आएंगे, और 4 हेड के साथ 2 टेल्स आएंगे, एंड 5 हेड के साथ 1 टेल आएगा, और 6 हेड के साथ 0 टेल्स आएंगे. यही पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास बस. ओके, तो डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेड्स एंड टेल्स? यहाँ पे क्या डिफरेंस है? 6 है, यहाँ पे 4 है. यहाँ पे क्या है डिफरेंस? 2 है. यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 2 है. यहाँ पे डिफरेंस 4 है, और यहाँ पे डिफरेंस 6 है. सो पॉसिबल वैल्यूज आर 0, 2, 4, 6. Okay. Any doubts till now? Any questions? Find the probability distribution of number of heads in 2 tosses of a coin. ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन पहला करते हैं. तो कितने हेड्स आ सकते हैं? पहले तो वैल्यूज ऑफ एक्स लिख लेते हैं. या तो 0 हेड आएंगे, या 1 हेड आएगा, या 2 हेड्स आएंगे. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नाउ? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड्स? इट मींस द आउटकम इज टेल टेल, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4. ओके, मैं पूरा लिख के नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही सिंपल है. और 1 हेड की क्या है? 2 इवेंट्स हैं, HT एंड TH, सो 2/4 विच इज 1/2. और 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4. और एक बार ये चेक करने के लिए कि क्या हमने सही किया है, इन तीनों को ऐड करके देख लीजिए, 1 आएगा. ओके, so this is the correct distribution. Now let's do the next one. Number of tails in the simulated tosses of 3 coins. Simultaneous tosses of 3 coins. Okay, तो 3 coins को एक साथ टॉस किया गया है. तो what are the number of tails? ठीक है, तो सबसे पहले हम anyway will write the values of x, and then we will
do the other thing. So what are the possible values? एक भी head ना आए, एक भी tail ना आए, एक tail आ जाए, दो tail आ जाए, और maximum 3 ही tail आ सकते हैं. ठीक है, तो this is our possible values. Now we have to calculate the probabilities. What is the probability of getting only no tail? मतलब एक ही इवेंट है, हेड हेड हेड, और टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं? पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं 8, राइट, 2⁻3. इसका मतलब ये आने की प्रोबेबिलिटी केवल 1/8 है. वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी, वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कौन कौन से इवेंट्स हैं? इवेंट्स है टेल, हेड, हेड. ओके, बिना कॉमा के लिखते हैं, थोड़ा फास्ट लिख पाएंगे. THH, ठीक है, HTH और HHT, यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं बस. तो ये हो गई 3/8. और 2 टेल्स आने की क्या पॉसिबिलिटी है? वो करने में मेहनत होगी, लेकिन हम इसको ज्यादा आसानी से क्या सोच सकते हैं? 2 टेल का मतलब होता है 1 हेड, तो 1 हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी सेम है, 3/8. सिमेट्रिक होता है इसमें. और 3 के 3 टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/, इनको ऐड करके हम देखेंगे 1 आएगा. तो ये जो है करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बना है. Okay, now let's look at the last one. Number of heads in 4 tosses of a coin. ठीक है, अब 4 टॉस में हेड देख रहे हैं तो 4 वैल्यूज होंगी. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब एक जैसे क्वेश्चन है. तो x की वैल्यूज तो 0, 1, 2 और 4 हो गई स्ट्रेट अवे. अब प्रोबेबिलिटीज निकालनी है. तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 2⁻4, 16 पॉसिबिलिटीज हैं. उनमें से एक आने की, यानी कि हेड 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 एक ही वे से आ सकता है, तो ये 1/16 है. उसी तरह से 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी जो है एक ही तरह से हो सकती है, 1/16. ये दो तो क्लियर हो गए. और सॉरी, मैंने 3 मिस कर दिया है यहाँ. जस्ट अ सेकंड. 3, 4. ओके, सो ये 1/16 है और ये भी 1/16 है. ठीक है, अब 1 हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है? 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी 4 तरीके से 1 हेड आ सकता है, तो 4/16 है. ठीक है, तो उसी तरह से 3 हेड को आने को हम 1 टेल आने की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, तो वो हम डायरेक्टली ये भी लिख पाएंगे विदाउट मच मोर कैलकुलेशन. और 2 हेड्स आने की पॉसिबिलिटी क्या है? ठीक है, तो नाउ दिस वी हैव टू काउंट. ओके, if you're sure you're doing it right, actually you can subtract the sum of these from 1 and get this, but I would not suggest doing it. So हम कैसे करेंगे इसको? कैलकुलेट करके करेंगे. How will we do the calculation? How will we do this calculation? Any idea? कैसे करेंगे? 4 थ्रो हैं, तो उनमें से 2 हेड आने की कितने चांसेस हैं? देखिए, इस HHTT ऐसे आ सकते हैं, और कैसे आ सकते हैं? HTHT, या फिर वो आ सकते हैं HTTH. इस तरह से आ सकते हैं. फिर दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? हम पहले को छोड़ देते हैं, यहाँ पे T फिक्स कर दिया, तो वो आ सकते हैं HHT,
वो आ सकते हैं, यहाँ टी फिक्स्ड है, वो आ सकते हैं एच टी एच, और वो आ सकते हैं टी टी एच एच। Okay, now the third one, we take the TT first, but then we have already covered. So these are the only possibilities. So this is 6 by 16. Okay, so we have found this probability distribution. You can add and see 1 plus 4 is 5 plus 6 is 11 plus 4 is 15 plus 1 is 16. 16 by 16 is 1, and hence this is a correct distribution. Okay, understood? Understood? मनीष, समझ आया बेटा आपको ये क्वेश्चन? Have you understood this question? Manish, did you understand this question? Okay. So we are coming to the end of the time now, but let us try and do one more question. Okay. Find the probability distribution of the number of successes in 2 tosses of a die. Okay. Find the probability distribution of the number of successes in 2 tosses of a die. तो सक्सेस क्या चीज है? सक्सेस इज डिफाइंड एज अ नंबर ग्रेटर देन 4. ठीक है, तो सक्सेस इज अ नंबर ग्रेटर देन 4. तो क्वेश्चन 1 पार्ट 1 को देखते हैं. सक्सेस इज ग्रेटर देन 4, और कितनी बार हमने टॉस किया है डाई को? डाई को कितनी बार टॉस किया है हमने? 2 बार किया है, 2 टॉसेस. अगर 2 ही बार किया है तो हमारी जो x की वैल्यू है, ठीक है, जो हमारी x की वैल्यू है वो तो क्लियरली केवल 0, 1 और 2 ही हो सकती है. एक भी सक्सेस नहीं, एक सक्सेस, दोनों सक्सेसेस. ओके, सो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? 0 सक्सेस यानी दोनों बार फेलियर है. सो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. ओके, सो ग्रेटर देन 4. ग्रेटर देन 4 का मतलब 5 और 6. 2 by 6 is, which is 1 by 3. So probability of success is 1 by 3, which means probability of failure is 2 by 3. Now what is the probability of 0 successes? मतलब दोनों बार फेलियर हुआ, तो यानी 2 by 3 into 2 by 3, which is 4 by 9. Which is 4 by 9. Okay, so this number is 4 by 9. Now what is the probability of 1 success? 1 success कैसे आ सकती है? 1 success and 1 failure, or
फेलियर एंड 1 सक्सेस, ये दो तरह से आ सकती है। तो सक्सेस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/3 into probability of failure, which is 2/3, plus 2/3 probability of failure into probability of success, and this is 2/9 plus 2/9, which is 4/9. So this is also 4/9. And what is the probability of both the time success happening? Both the time the success happening is 1/3 into 1/3, which is 1/9. ऐड करके देखते हैं तो 1 आता है, तो दिस इज अ करेक्ट आंसर. Okay, now let's do 6 appears on at least one die. Okay, now what are the ways this, what are the possible? 6 appears on one die. Either there will be a success or there will be a failure. There is no other way. Okay, so let's say the success is 0 and failure is 1. So this variable can take only 2 values. So what is the probability of this? What is the probability of this not happening? 6 appears on at least one of the die. यानी दोनों के दोनों die पे 6 नहीं आया, which is 5/6 into 5/6 is the probability, which is 25/36. And what is the probability that there was a die in the first 6 or in the second or in the last? Now we can calculate it, but we can just say it is the complement of this, which is 11/36, and we will be done. Okay, understood? So with this, actually, you can complete this exercise in totality. We are done with the probability chapter. In the next class, we will start with the final chapter of our course, which is the linear programming. Okay, so I'll start that in the next class. Manish, tell me one thing. Have NC Sharma sir started the linear programming already or not? Manish? Manish? Have NC Sharma sir started the linear programming chapter?